वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग इंटरेक्शंस को जो है हाफ कंप्लीट किया था, उसकी क्लासिफिकेशन को। और आज जो है हम बाकी जो है ड्रग इंटरेक्शंस के टॉपिक को फर्दर जो है लेकर आगे चलेंगे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस में जो है ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारे पास होते हैं बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शंस एंड हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस, जबकि साइट ऑफ एक्शन की बेसिस पे ड्रग इंटरेक्शंस हैं इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शंस एंड इन वीवो ड्रग इंटरेक्शंस। इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शंस तक हमने लास्ट टॉपिक अपना वाइंड अप किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन वीवो ड्रग इंटरेक्शंस। तो स्टार्ट लेते हैं। बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन इन वीवो ड्रग इंटरेक्शंस को जो है हम 6 कैटेगरीज में सब क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास जो एक ड्रग है वो या तो ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, डिजीज के साथ, लैब टेस्ट के साथ, फूड के साथ, इन्वायरमेंट के साथ एंड हर्बल मेडिसिन। इन 6 कैटेगरीज में से किसी के साथ भी अगर ड्रग अपना इंटरेक्शन शो करती है और इनकी प्रेजेंस की वजह से जो है पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमारे पास आता है इन वीवो ड्रग इंटरेक्शंस में। इन वीवो नाम से जाहिर है कि बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन में आती है वो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, जो सबसे मेन भी है। हम बहुत ज्यादा कॉमनली ये वर्ड यूज भी करते हैं और सुनते भी हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या है? ये ऐसी सिचुएशन जिसमें एक ड्रग की प्रेजेंस की वजह से दूसरी ड्रग जो पहले एडमिनिस्टर हुई है या बाद में एडमिनिस्टर की जाए उस ड्रग के, उसके इफेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास हमने एक ड्रग एडमिनिस्टर की और जो हमने ड्रग उससे पहले एडमिनिस्टर की है या वो ड्रग जो हम उसके बाद एडमिनिस्टर करते हैं, उनमें से किसी का भी जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। हमने पढ़े थे बेनिफिशियल एंड हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस। वो तमाम जो बेनिफिशियल और हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शंस थे वो तमाम इसकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के एग्जांपल्स में इंक्लूडेड हैं। कुछ को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और कुछ आप जब मेरे जो लास्ट वीडियो है उसे दोबारा से देखेंगे, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? फिनाइल ब्यूटाजोन जो एक हमारे पास एनसेड है, जब हम उसे वॉर्फरिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो जो वॉर्फरिन की एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मींस कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल हो गई एक। सेकेंड है हमारे पास आइसोनियाजिड एंड कार्बामेजेपिन। आइसोनियाजिड एंटी टीबी ड्रग, कार्बामेजेपिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। जब हम इन दोनों को एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम। टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम को जब हम एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो जो टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से वो डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड जो हमारे पास कैटेगरी है वो है ड्रग फूड इंटरेक्शंस। किसी भी फूड की या ड्रिंक की प्रेजेंस की वजह से किसी भी ड्रग का इफेक्ट का चेंज हो जाना, उसे हम कहते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन। कोई भी हमने फूड ली, हमने कोई ड्रिंक ली और हमने जो है साथ में ड्रग भी ले ली, तो उस सिचुएशन में अगर ड्रग के इफेक्ट्स पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव शो हो रहा है, इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एक ड्रग का इफेक्ट, तो उसे हम कहते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शंस। इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिट्रस फ्रूट्स को अगर हमने सिट्रस फ्रूट्स लिए, खा लिए, उनका जूस पी लिया और उसके साथ हमने आयरन के सप्लीमेंट्स ले लिए, तो जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन की वो इंक्रीज हो जाती है। सिट्रस फ्रूट्स जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो हमारे पास आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स बहुत सारी हैं हमारे पास, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं
उसके साथ अगर हम एनाल्जेसिक ड्रग्स लेते हैं, मींस पेन किलर्स ले रहे हैं, तो जो एनाल्जेसिक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीनिशियस फूड, वो फूड जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो जैसे मीट वगैरह, उनके साथ अगर हम लिवोडोपा लेते हैं तो जो लिवोडोपा का प्लाज्मा लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। लिवोडोपा हमारे पास यूज होती है पार्किंसन में। ये होगी हमारे पास ड्रग फूड इंटरेक्शंस। जो थर्ड कैटेगरी है वो है ड्रग हर्बल मेडिसिन इंटरेक्शन। ड्रग हर्बल मेडिसिन इंटरेक्शन सिंपली सेम वही डेफिनेशन है, सिंपली क्या है कि ड्रग के इफेक्ट में चेंज आ रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्बल ड्रग। हम यहाँ पे हर्बल ड्रग्स को अगर साथ में ले लेते हैं या यूज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या है, कोई भी इंटरेक्शन शो हो सकता है। और एक चीज ध्यान में रखनी कि हर्बल ड्रग्स में यूजली हमारे पास जो घर में चीजें मौजूद हैं, जैसे हमारे पास गार्लिक वगैरह है, ये सब भी हमारे पास हर्बल मेडिसिन के तौर पे यूज होते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। गिंको जो है वो हमारे पास एक हर्बल मेडिसिन है जो यूजली यूज होती है मेमोरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। अगर इसी गिंको को जो है हम एस्प्रिन या वारफ्रिन के साथ जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं तो जो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स हैं इनके वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट मींस कि ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जिंजर, जो हम बहुत कॉमनली अदरक यूज करते हैं अपने डेली फूड्स में भी, अगर हम जिंजर के साथ जो है एस्प्रिन या वारफ्रिन को ले लेते हैं तो सेम वही एंटीकोगुलेंट इफेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब एंटीकोगुलेंट इफेक्ट्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग टाइम के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास ड्रग इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स इंटरेक्शंस। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी इन्वायरमेंटल केमिकल के साथ अगर ड्रग का एक्सपोजर हो जाए और उस एक्सपोजर की वजह से जो है, और अगर एक्सपोजर हो जाता है तो लाजमी बात है कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हम ड्रग को हमेशा डिफरेंट पैकेजिंग्स में करते हैं ताकि उसके इफेक्ट को रिड्यूस ना हो या फिर जो है ड्रग खराब ना हो हमारी। इसकी कुछ एग्जांपल्स क्या हैं कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ली जाती हैं अगर स्मोकिंग के साथ ली जाए या स्मोकिंग की जाए साथ में, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो रिजल्ट करती हैं इन एडिशन विद स्मोकिंग सीवियर कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक। ये सारी चीजें जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अकर हो सकती हैं। सेकंड क्या है, बहुत सारी ड्रग्स, मैनी ऑफ द ड्रग्स, अगर वो किसी भी पेस्टिसाइड के साथ जो है उनका इंटरेक्शन हो जाए या उनके जो है हम कह सकते हैं एक्सपोजर हो जाए पेस्टिसाइड्स के साथ, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग का वो इंक्रीज हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वो है ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शंस। ये जो लैब के साथ हम जब हम लैब टेस्ट कराने जाते हैं किसी भी चीज का, तो इसीलिए जो है हमें कहा जाता है कि आपने ड्रग्स नहीं लेकर आनी, आपने जो है खाली पेट आना है। इस तरह की जो है प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हमें दी जाती हैं टेस्ट से पहले, कोई भी अगर हमें टेस्ट लिख के दिया जाए। उसका रीजन यही है कि अगर हम कोई ड्रग ले लेते हैं या हम कोई ऐसी फूड ले लेते हैं तो यूजली जो है वो फूड या वो जो ड्रग है वो लैब टेस्ट के साथ जो इंटरेक्ट करती है और हमें जो है वो रॉन्ग रीडिंग्स आती हैं रिजल्ट के तौर पे जब हम लैब टेस्ट कराते हैं कोई। तो जो भी ड्रग, ठीक है, लैब की मेजरमेंट्स के साथ इंटरफेयर करे, मींस हमें फॉल्स रीडिंग दे, उस कंडीशन को हम कहते हैं या उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये है ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन। तो हमने दो एग्जांपल्स लिए दो टेस्ट की। पहला टेस्ट की जो एग्जांपल है वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट जब हम कराने जाते हैं अगर उससे पहले हम कुछ ड्रग्स ले लें तो जो थायरोक्सिन का लेवल है वो इंक्रीज शो होगा, जिसमें हमारे पास आती हैं थायराइड डायूरेटिक्स, फेनिटोइन एंड सैलिसाइलेट्स। इनमें से हमने कोई भी ड्रग अगर टेस्ट से पहले ली हुई है तो हमारा जो थायरोक्सिन लेवल है वो इंक्रीज ही शो होगा। सेकंड हमारे पास यही कुछ ड्रग्स हैं, अगर हम उससे थायराइड फंक्शन टेस्ट से पहले ले लेते हैं तो हमारा जो थायरोक्सिन का लेवल है वो रिजल्ट्स में लैब टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें डिक्रीज शो होता है।
इसमें जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो है फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फोनामाइड एंड लिवोटोपा। इनमें से अगर हमने कोई भी ड्रग ले ली बिफोर टेस्ट तो हमारे पास जो लैब रिजल्ट्स हैं वो हमें शो करेंगे थायरोक्सिन लेवल हमारा डिक्रीज शो करते हैं। दूसरे जो हमने एक टेस्ट की एग्जांपल लिया वो है सीरम पोटाशियम लेवल टेस्ट। सीरम पोटाशियम लेवल टेस्ट जो है उसके लिए भी सेम, अगर हम आइसोनियाजिड, स्पाइरोनोलैक्टोन्स या पेनिसिलिन जी इनमें से कोई भी ड्रग इस टेस्ट से पहले हम लेके जाते हैं मींस, तो हमारे जो पोटाशियम लेवल है वो रिजल्ट्स में इंक्रीज शो होगा। और सेम अगर हम एम्पिसिलिन, एम्फोटेरेसिन बी और फ्यूरोसिमाइड इनमें से कोई ड्रग अगर हम पोटाशियम लेवल टेस्ट, सीरम का जो पोटाशियम लेवल टेस्ट है वो करवाने से पहले लेकर एडमिनिस्टर कर लें या ले लेते हैं तो जो हमारा पोटाशियम लेवल है वो रिजल्ट्स में डिक्रीज शो होगा। तो इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं ड्रग लेबोरेटरी इंटरेक्शन। लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस। ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस में हमारे पास क्या है कि ड्रग, हमने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर की, वो हमारे पास ऑलरेडी कोई भी डिजीज है किसी पेशेंट को, एक्यूट या क्रॉनिक, उसको और ज्यादा खराब करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को हम कहते हैं ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस। कुछ इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आता है बीटा ब्लॉकर्स एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है और हम उसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर, तो उसके रिजल्ट में जो उसकी कंडीशन है लाइक अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस जितनी भी हैं वो सब जो हैं वो और भी ज्यादा एग्जेजरेट हो जाएंगी। सेकेंड एग्जाम्पल है वेरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो वो उस हार्ट फेलियर की कंडीशन को और ज्यादा खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि जो वेरापामिल है उसका नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। आइनोट्रोपिक मींस ये कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज कर देता है और जो हार्ट रेट है उसे भी, क्रोनोट्रोपिक मींस जो हार्ट रेट है उसे भी जो है ये डिक्रीज कर देता है। इन दोनों पे इसके मींस मसल कॉन्ट्रैक्शंस पर और हार्ट रेट पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है उसको ये और ज्यादा खराब कर देता है। थर्ड एग्जाम्पल है मॉर्फिन। मॉर्फिन को भी अगर हम किसी रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं तो स्पेशली अस्थमा के, तो अस्थमा जो है और ज्यादा उसका हम कह सकते हैं एग्जिजरेट हो जाता है। ये होगी हमारे पास इन वीवो ड्रग इंटरेक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट जो है ड्रग इंटरेक्शंस का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ के बेसिस पर जो हम ड्रग इंटरेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, मींस फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस एंड फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शंस। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपने इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।